जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी मेहनत में जुटे होंगे। और आपका फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो आपका 1 फेब को है। तो उससे पहले बहुत सारे जो बच्चे हैं उसके फॉर्म में मिस्टेक हो रही है। आई थिंक ये वीडियो मुझे पहले भी बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कोई कारणवश मैं ये वीडियो पहले नहीं बना पाया। और बच्चों को जो ज़्यादातर इश्यूज है वो है, एक तो पेमेंट पेंडिंग वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से ये नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है तो इस नए पोर्टल के ऊपर पेमेंट पेंडिंग वाले जो पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो शो हो रहे हैं। तो इसका क्या उपाय है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर फॉर्म में मिस्टेक आपके हो गई है तो क्या इसका करेक्शन विंडो जो है वो फॉर्म होगा, करेक्शन विंडो जो है क्या वो ओपन होगा, और अगर ओपन होगा तो क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है उन सब के बारे में। एंड एक स्लेट वाली जो फोटो के रिगार्डिंग बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने मिस्टेक करी है, तो क्या किन किन बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। और बच्चों के मन में सस्पेंस है। कई बच्चे जैसे यहाँ पर बेच वाई ग्रुप का जो बेच है, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का जो ऑफलाइन जो बेच है वो भी हमने बनाया था, तो उसके रिगार्डिंग भी कई बच्चों के डाउट थे कि सर हमारे फॉर्म में करेक्शन होगा तो हम आए, अदरवाइज हम आ नहीं पाएंगे। तो ऐसा कोई बेचेस लेने के लिए भी हो या प्रिपरेशन करने के मामले में भी हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा डाउट हैं कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा या फिर आपका फॉर्म सही है, आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और मजबूती से कर पाएँ, क्योंकि फॉर्म ही अगर फिलअप नहीं हो पाया तो फिर प्रिपरेशन एक असमंजस वाली स्थिति के अंदर चली जाती है ना। तो सारे जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहला जो डाउट है आपका स्लेट वाली फोटो के रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चों का मानना ये है कि सर इस बार स्लेट वाली जो फोटो है वो अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया है। तो पहली बात यह है कि हमने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि स्लेट वाली जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है। अच्छा, वो ऐसे मैंने कोई मन से नहीं कहा है। आप ये जब नए वाले पोर्टल पे जाओगे edsil.com, जहां पे आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप जब इस साइट को ओपन करोगे तो इस साइट के ऊपर आपको ये है कैंडिडेट, और कैंडिडेट के अंदर आपको दे रखा है गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप इसको ओपन करोगे तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो सारी चीजें जो है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर दी गई है ना। अच्छा, कुछ बच्चों का जो पेमेंट है उन्होंने 2 बार पेमेंट कर दिया है ना, 2 बार पेमेंट हो गया है। तो कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमारा पेमेंट रिफंड होगा क्या। तो यहाँ पर आपको दे रखा है रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स। मल्टीपल पेमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट अगेंस्ट सिंगल एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन पर आपने एक से ज्यादा बार अगर पेमेंट कर दिया है तो वो आपका पेमेंट जो है जैसे ही ये आपके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया बंद होगी उसके बाद में रिफंड हो जाएगा, सेम अकाउंट से सेम तरीके से, ठीक है। और आपने जो मिस्टेक करी है एक स्लेट वाली फोटो के रिगार्डिंग, जो आपका डाउट था कि सर स्लेट वाली फोटो बोली नहीं जा रही थी, तो ये देखिए आप, है ना, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ 6 रिसेंट। अच्छा, इसके अंदर आपको जो बोला गया था इस वाले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में, यहां पर आपको मेंशन करा गया था द फोटोग्राफ इज टू टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज एंड हर। ये नया वाला पोर्टल है ना, नया वाला पोर्टल है, उस नए वाले पोर्टल के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूं जो एज इट इज पुराने वाले पोर्टल के सेम ही है ना। तो अगर कोई बच्चे ने ये वाला फोटो, स्लेट वाला फोटो अगर अपलोड नहीं करा है, कहीं मिस्टेक हो गई, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज था कि स्लेट वाली फोटो मांगी ही नहीं जा रही, हम कैसे अपलोड करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो कंप्लीट देखना, फिर उसके बाद में आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कहीं आपकी जो मिस्टेक हो चुकी है, अच्छा, जिन बच्चों का पेमेंट जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है, या तो दूसरी बार आपने पेमेंट किया होगा तो वो सक्सेसफुल हो गया होगा। अगर कोई बच्चे का फिर भी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो उन बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था कि आप एयरफोर्स के हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके अपना जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उनको नोट करवाइए। जैसे ही आप उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करवाएंगे तो तुरंत आपका एक लगभग 12 घंटे के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुल दिखाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बार बार 4-5 बार लॉगिन लॉग आउट जब करेंगे तो हो सकता है आपका जो पेमेंट है पेंडिंग जो दिखा रहा है स्टेटस, वो आपका सक्सेसफुल शो होने लग जाएगा, है ना, ऐसा। या आप इस चीज से भी बचने की बजाय एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप कहें कि सर अब यदि हम मैसेज कॉल अगर करेंगे तो वो 72 घंटे का हमें टाइम देते हैं 72 आवर्स का, तो 72 आवर्स में तो हमारी डेट आगे हो जाएगी। देखो, सब कुछ अगर बढ़िया रहा, कई बार क्या होता है कि फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाता है। जैसे 1 फरवरी आपको दे रखा है तो हो सकता है 72 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड होता है।
तो किस्मत बढ़िया रही तो हो सकता है फॉर्म फिलिंग का डेट बढ़ जाए। आप आराम से हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके अपना जो प्रॉब्लम है वो रजिस्टर करवाइए। अदरवाइज एयरफोर्स का जो मेल आईडी है वहां पर आप अपना मेल जरूर कर दीजिए कि हमारा जो पेमेंट, हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट साथ में रखो कि ये ट्रांजेक्शन आईडी है और हमने पेमेंट कर दिया है, लेकिन हमारा स्टेटस पेमेंट अभी पेंडिंग दिखा रहा है ना। आप मेल कर दो, रिप्लाई आए ना आए आप मेल कर दो, आप अपनी तरफ से ये रखो। अच्छा, अगर कोई बच्चे का फॉर्म गलत फिल हो गया है तो करेक्शन विंडो हर बार एयरफोर्स जनरेट करता है 2-3 दिन के लिए, तो इस बार भी चांस है कि आपका करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। लेकिन करेक्शन विंडो के अंदर बच्चों की कुछ जो प्रॉब्लम्स है वही, जैसे पिछली बार करेक्शन विंडो जब ओपन हुआ तो एक पीडीएफ जनरेट किया गया और उस पीडीएफ के अंदर करेक्शंस जो है वो शो किए गए। जैसे इस बार जो नए पोर्टल पे जो दिक्कत आ रही है वो ये भी आ रही है। शायद आपके भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट जरूर करना। पेमेंट पेंडिंग वाले कोई बच्चा अगर है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमारा, कुछ बच्चों का तो मेरे से बात हुई थी तो उनका शो हो रहा था, वापस उनका सक्सेसफुल शो हो रहा था। कोई बच्चों की मेरे से बातचीत अगर नहीं हो पाई है तो भाई जो मैंने प्रोसीजर बताया आप उसको फॉलो करिए। प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर से करना, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम आपके फॉर्म में आपकी वजह से हो गई है ना। तो ये एक जो पीडीएफ है वो जनरेट किया जाता है एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट के ऊपर। ये नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के अंदर हर बार ये लिखा हुआ था क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं पर करेक्शन विंडो में। अगर फॉर्म का करेक्शन का डेट अगर इंक्रीज नहीं होता है, नहीं बढ़ता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 फरवरी तो अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 फरवरी के आसपास करेक्शन विंडो आपका ओपन हो जाएगा। 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ओपन होगा, तो आपके फॉर्म में अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आपका 2-3 दिन एक्सटेंड हो जाता है फॉर्म फिलिंग का डेट, तो फिर उसके 2-3 दिन बाद में आपका जो फॉर्म फिलिंग का फॉर्म जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगा। क्या क्या आप सही कर सकते हैं, आपके नेम में अगर कहीं मिस्टेक हो गई है, क्योंकि वैसे मैट्रिक 10th क्लास की जो मार्कशीट था वो का वही नाम पता आपको भरना था, है ना। तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, जेंडर, मेल कैंडिडेट के लिए ये सारे जो ऑप्शन है ये आप चेंज कर सकते हो। अब इनमें से देखना, अब फिर आप वापस में कमेंट करोगे कि सर ये चेंज कर सकता हूँ क्या, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डीओबी, जेंडर, ये सारी चीज अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड का जो नंबर मिस्टेक हो चुका है, हाइट, कई बार आपको जहां पे सेंटीमीटर में लिखना होता है वहां पर कई बच्चों ने मीटर में लिख दी है, ऐसे सारे चेंजेस करें। हालांकि इनसे ऐसा नहीं होगा, आप करेक्ट नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन चीजें जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। बाकी अगर कोई छोटी मोटी चीज सेंटीमीटर में, मीटर में हो गया तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन ना लो आप, है ना। फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, वहां से आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि कहीं अगर मिस्टेक भी हो चुकी है तो बच्चा करेक्ट कर ले, और अगर फिर भी नहीं करते हो तो भी ये मान के चलो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपका फॉर्म आपका हो जाएगा। लेकिन फोटो का स्पेशल तौर पे ध्यान रखा करो कि फोटो आपको स्लेट वाली नहीं लगानी होती है। फोटोग्राफ कैप्चर इमेज अगर आपका सही नहीं आया है तो आप ध्यान रखना, सिग्नेचर आपका, थंब इंप्रेशन और पेरेंट्स सिग्नेचर जो वहां पर आपका अपलोड करना था वो वाला, डोमिसाइल, कैटेगरी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, इनमें अगर कहीं पे चेंजेस हैं तो आप उसको दूसरा अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये पहले वाला मैंने शो करा है, अगर इस बार जो आएगा तो भी ऐसा का ऐसा ही आएगा। ये सारी चीजें जो है आप अपने जो फॉर्म है उसमें करेक्ट कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर अपलोडेड कैप्चर्ड इमेज शुड बी योर ओरिजिनल इमेज। अगर आपने यहां पर कहीं मिस्टेक करी है, लाइव कैप्चर के अंदर मिस्टेक करी है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बी कैप्चर्ड बाय इंश्योरिंग योर फिजिकल प्रेजेंस डायरेक्टली इन फ्रंट। आपने फोटो दिखाकर अगर किया है, जैसे कैमरे के सामने फोटो रखी कि हाँ ये लाइव फोटो कैप्चर हो गया, वो नहीं माना जाएगा। आप खुद वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, अगर आपने पहले गलत कर दिया है तो फिर करेक्शन विंडो में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो मेहनत है वो मेहनत एक सटीक वे में आपकी बढ़े। और भाई देखो, तैयारी करो, बहुत जम के तैयारी करो। खुशखबरियां आपको पहले मिलती आ रही है, इस बार भी एयरफोर्स इनटेक 02-2026 में भी फुल भरमार है वैकेंसीज की। जो आपका पेपर लगेगा 01-2027 का बम्पर वैकेंसी है, 5000 के आसपास वैकेंसीज आपकी मिलेगी। लेकिन पेपर का पैटर्न के रिगार्डिंग हालांकि मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप जिस भी मोड में प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए। अगर आप लोग रिपीटर हैं, जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं इस बार SRT आउट हो रहे हैं, GD आउट हो रहे हैं, वो बच्चा अभी भी प्रिपरेशन करेगा तो भी सिलेक्शन ले जाएगा। तो भाई प्रिपरेशन करिए, जम के प्रिपरेशन करिए। हमारे दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, वर्दी 3.2 जिसमें बेसिक से टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट आपको सारे सब्जेक्ट का मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है, और एक रिपीटर्स बैच जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। रिपीटर्स बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट आप खुद से पहले पढ़ चुके हैं तो पढ़ लीजिए, उसी को रिवाइज कर लीजिए, और रिपीटर्स बैच में आप आइए और एक बेहतरीन तरीके से
आप रिवीजन करिए। कुछ प्रैक्टिस की क्लासेस जो है, मॉक टेस्ट जो है, वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे इस वाले चैनल के ऊपर पहले की तरीके से और लाई जाएंगे, तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आई होप अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फॉर्म रिजेक्शन का बहुत कम % चांस रहेगा। अगर कहीं पर मिस्टेक हो भी जाती है तो बाद में देखा जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लो, ठीक है। सारा उपाय होता है, हर चीज का उपाय होता है, बस ये है कि आप मिस्टेक ना करें तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जो है, पेमेंट का प्रिंट आउट, पेमेंट हो चुका है, सक्सेसफुल का प्रिंट आउट है, वो आप अपने साथ में रखें, क्योंकि वो आपका फेज 2 के अंदर काम में आता है, ठीक है। चलो, मैं मुलाकात करूंगा आपसे हमारे अगले सेशन के अंदर। इसी तरीके से आपका प्यार, सपोर्ट, विश्वास बनाए रखिएगा। कमेंट जरूर करना अगर आपने यहां तक देख लिया है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।